सब रोज एक चीज देखते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं, हमारी खाने की थाली। लेकिन क्या ये सिर्फ खाना है या इसके पीछे हजारों साल का विज्ञान और इतिहास भी छिपा है? कभी ध्यान से देखा है अपनी थाली को? एक बड़ी सी प्लेट, उसमें कई छोटी छोटी कटोरियां, हर कटोरी में कुछ अलग अलग रंग, अलग स्वाद। पर सवाल ये है कि क्या ये सब बस यूं ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये कमाल का एकदम परफेक्टली इंजीनियर किया गया फूड सिस्टम है, जिसे बनने में हजारों साल लगे हैं। चलिए आज इसी डिजाइन के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, उस दौर में जब खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं था, बल्कि एक रूहानी, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती थी। देखिए, थाली का जो ये आइडिया है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें जाती हैं हमारी सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी तक। जब वहां खुदाई हुई तो तांबे और कांसे की प्लेटें मिली। ये इस बात का सबूत है कि उस जमाने में भी एक साथ कई तरह के पकवान परोसने का चलन था। सोचिए कितना कमाल का ऑर्गेनाइज सिस्टम रहा होगा। और एक मजे की बात, ये जो थाली शब्द है, ये संस्कृत के स्थाली शब्द से आया है। वैदिक काल में स्थाली उस पवित्र बर्तन को कहते थे जिसमें यज्ञ और पूजा पाठ के लिए प्रसाद बनता था। मतलब भोजन का कनेक्शन सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी जोड़ा गया था। तो फिर इस थाली का सीक्रेट क्या है? इसका असली राज छिपा है भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में, और इस राज का नाम है षड रस, यानी 6 स्वादों का विज्ञान। आयुर्वेद कहता है कि एक परफेक्ट बैलेंस्ड खाने में ये 6 स्वाद होने ही चाहिए। और ये 6 स्वाद कोई मामूली स्वाद नहीं है, हर एक का अपना काम है। जैसे मीठा स्वाद, ये हमें एनर्जी देता है। खट्टा, ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। नमकीन, ये बॉडी में बैलेंस बनाए रखता है। तीखा, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। कड़वा स्वाद, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, मतलब अंदर से साफ करता है। और आखिर में कसैला, ये हीलिंग में मदद करता है ना? एक पूरा का पूरा न्यूट्रिशन सिस्टम। अब जरा अपनी रोज की थाली को याद कीजिए। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, चावल या रोटी से कार्बोहाइड्रेट्स, सब्जियों से विटामिन्स और मिनरल्स, पाचन के लिए अचार और दही और घी से मिलते हैं हेल्दी फैट्स। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा हजारों साल पुराना परफेक्ट फूड सिस्टम है। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक कॉन्सेप्ट पूरे भारत में फैला और इसने अलग अलग रूप ले लिए। तो थाली का ये जो सफर है, ये बहुत लंबा है। सिंधु घाटी में एक कॉन्सेप्ट की तरह शुरू हुआ, वैदिक युग में आकर इसे एक विज्ञान का आधार मिला। फिर जब देश में छोटे छोटे राज्य बने तो इसमें वैरायटी आई। मुगलों के आने से ये शानो शौकत का प्रतीक बन गई और फिर ब्रिटिश राज में इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तय हो गया। देखिए, जैसे जैसे भारत में अलग अलग साम्राज्य पनपे, थाली ने भी वहां का लोकल रंग ढंग अपना लिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में जहां गेहूं ज्यादा होता है, तो वहां की थाली गेहूं पर आधारित हो गई, और साउथ में चावल। इसी तरह मौसम का भी असर पड़ा। ठंडी जगहों पर भारी और मलाईदार खाना, और गर्म जगहों पर हल्का और आसानी से पचने वाला खाना। और इस विविधता के पीछे कई वजहें थीं। एक तो जो स्थानीय राजा महाराजा होते थे, वो अपने पसंदीदा खाने को बढ़ावा देते थे। दूसरा, मंदिरों में जो प्रसाद बंटता था, वो भी एक तरह की बैलेंस्ड थाली ही होती थी। और तीसरा, जब दुनिया भर से व्यापार शुरू हुआ तो नए नए मसाले भारत आए, जिससे हमारी थाली और भी रिच हो गई। खैर, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने भारतीय थाली को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दौर था मुगलों का, जब खाने में शाही अंदाज और विलासिता घुल गई। मुगलों ने भारतीय खाने को एक नया फ्लेवर दिया। बिरयानी, कबाब, निहारी जैसे डिशेस, क्रीम, मेवे और घी से लबालब गाढ़ी ग्रेवी और खुशबूदार मसालों का जबरदस्त इस्तेमाल। उनके लिए खाना सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि ये पूरा शाही अनुभव था। मतलब प्रेजेंटेशन कैसा है, सजावट कैसी है, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। मुगलों से पहले थाली का फोकस सात्विक संतुलन और सादगी पर था। मतलब खाना दवा की तरह था, शरीर के लिए ईंधन। लेकिन मुगल दौर में खाना स्वाद, शान और खुशबू का प्रतीक बन गया। ये था थाली का एक असली रॉयल मेकओवर था। तो शाही दौर के बाद अब चलते हैं मॉडर्न जमाने की तरफ,
जहां प्रैक्टिकलिटी और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन ने थाली को एक नया रूप दिया। ब्रिटिश राज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया थाली की प्लेट में ही। पहले पीतल और कांसे के भारी बर्तन होते थे जिन्हें संभालना मुश्किल था, लेकिन फिर आया स्टेनलेस स्टील। ये सस्ता था, टिकाऊ था और इसे साफ करना बहुत आसान था। बस यही आज तक चला आ रहा है। और इसी दौर में रेलवे और बड़ी बड़ी कैंटीन बनी। अब जरूरत थी एक ऐसे खाने की जिसे जल्दी से बनाया और परोसा जा सके, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। एक प्लेट में दाल, सब्जी, चावल और रोटी। ये इतना सुविधाजनक था कि देखते ही देखते पूरे देश में पॉपुलर हो गया। और आज भारत की हर थाली अपने आप में एक कहानी है, एक नक्शा है जो उस इलाके के भूगोल, संस्कृति और इतिहास के बारे में बताती है। जैसे कि दक्षिण भारत की थाली को ही ले लीजिए। अक्सर ताजे केले के पत्ते पर परोसी जाती है, हल्की होती है और आसानी से पच जाती है। वहीं अगर हम उत्तर भारत की थाली की बात करें तो वो ज्यादा भारी और क्रीमी होती है। दाल मखनी, शाही पनीर और साथ में तरह तरह की रोटियां और नान। और फिर है गुजराती थाली। इसकी तो पहचान ही है, मीठे और नमकीन का वो अनोखा कॉम्बिनेशन। दाल और सब्जी में हल्की सी मिठास जो इसे सबसे अलग बनाती है। और राजस्थानी थाली को कैसे भूल सकते हैं? ये रेगिस्तान की मुश्किल जिंदगी से जन्मी है। इसमें दाल बाटी चूरमा जैसे व्यंजन होते हैं जो कम पानी में बनते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो उसे सिर्फ भोजन मत समझिएगा। उसमें हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और उसमें हजारों सालों का विज्ञान छिपा है। वैसे इनमें से सबसे पसंदीदा थाली कौन सी है? नीचे कमेंट्स में हमें भी बताइए। इस सफर में साथ आने के लिए शुक्रिया।